एक लाइन पकड़ लें और इस तरीके से डालते जाएं तो माशाल्लाह से जो है ये बहुत अच्छे बनने लग जाएंगे। आप ये देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने फूड चैनल HSU फूड्स में। आज हम बना रहे हैं जी भल्ले। जो दही भल्ले आप बाजार से खरीदते हैं उसमें जो भल्ले डले होते हैं या भलियां जो भी आप उसको कह लें, आज मैं आपको वो बनाना बताऊंगा। बहुत सारे लोग इसको बेसन से बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में जो अवेलेबल दालें होती हैं आप उससे कैसे बना सकते हैं। कौन कौन सी दालें इसमें डलेंगी, 3 दालें इसमें डलेंगी, ठीक है जी, और मजे से भलियां बनेंगी। बहुत जबरदस्त इसका टेस्ट होता है। कुछ थोड़े से स्पाइसेस इसमें डलेंगे, वो भी मैं लेटर ऑन आपको वीडियो में बताऊंगा साथ साथ कि आपने क्या तरीका अडॉप्ट करना है, कौन सा वे अडॉप्ट करना है जिससे आपके जो भल्ले हैं वो बहुत जबरदस्त बने। इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो चने की दाल जाती है, इसमें हमारे पास जो है वो माश की दाल जाती है धुली हुई, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है वो मूंग की दाल भी शामिल होती है। चलिए जी रेसिपी का आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी व्यूवर्स, जबरदस्त सी भलियां बनाने के लिए, भले बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने हम वजन जो है वो दालें लेनी है, ठीक है। मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूं, मैंने जो है वो 2 घंटे पहले जो है वो दालें भिगो कर रखती थी, ठीक है। क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इतनी क्वांटिटी ली है। ये तकरीबन अगर आप देखें तो तकरीबन 80 से 90 ग्राम बनती है, ठीक है। ये चने की दाल है, ये माश की दाल है और ये मूंग की दाल है। मैंने इसको भिगो कर रख दिया था 2 घंटे पहले। अब हमने जो सबसे पहला स्टेप करना है, हमने इसको ग्राइंड करना है। हमने जो है वो जूसर जग ले लेना है, ठीक है। इसमें जो है वो हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। पानी जो है वो दाल में जितना पानी था आप देख सकते हैं ये डिप हुई हुई है, ठीक है, इतना ही पानी इसमें जाएगा। हम इसको बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं कर लेंगे, अगर हम इसमें ज्यादा पानी डाल लेंगे तब भी जो है वो भले अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। आप पानी की क्वांटिटी देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो है वो 1 आधी इंच जो है वो ऊपर है दाल से। हम इसमें शामिल कर देंगे। हम इसको अब जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, हमारी जो दालें हैं वो ग्राइंड हो चुकी हैं। आप ये देखें, आपने जो है वो इसको बिल्कुल मुलायम कर लेना है। इसमें जो है वो दाना कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम जो भले बनाएंगे फिर वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो मेक श्योर आपने करना है। और इसमें पानी भी जो है वो उसकी क्वांटिटी जो थी वो हमने और पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। तो अब हम इसमें जो है वो थोड़े से स्पाइसेस शामिल करेंगे, वो भी टेस्ट के लिए, ठीक है। मैंने जो है वो टीस्पून लिया हुआ है, ये ½ टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का है, ये 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम अजवाइन है, ठीक हो गया। ये ½ टीस्पून जो है वो नमक का है और ½ टीस्पून जो है वो जीरे का है। ये सारा जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसमें जो है वो मीठा सोडा शामिल करना है, क्योंकि हमारी भलियां जो है उन्होंने फूलना भी है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हमने मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है। मीठा सोडा जो है वो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप ये देखें, आप चम्मच को जो है वो उल्टा कर लें, जो बैक साइड होती है, ठीक है, आप उसको इस तरीके से करेंगे तो ये इस पे जितना भी आ जाएगा ना वो आपने शामिल करना है। टीस्पून है, ठीक है। आप ये देखें, इतना मीठा सोडा जो है वो आप इसमें शामिल कर दें। आप ज्यादा मीठा सोडा मत डालिएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। हमने जो मीठा सोडा भी इसमें डाला है उसके लिए हमें जो है वो इसको 5-10 मिनट का रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम मीठा सोडा शामिल करते हैं किसी भी चीज में तो उसको उसका असर लेने के लिए जो है वो हम इसको 5-10 मिनट का रेस्ट देंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हमने जो बैटर है वो तैयार किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 5 से 10 मिनट लगेंगे। मैंने कढ़ाई भी जो है वो रख दी है चूल्हे पर, ताकि ऑयल भी जो है वो प्री हीट हो सके। हमने ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, अदरवाइज ये सही नहीं बनेगी, ठीक है। हमने इसको मीडियम आंच पर जो है वो बनाना है और बाद में भी जो है वो हमने लो टू मीडियम पर इसको फ्राई करना है। अच्छा जी, आप जो है वो इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बिजनेस भी है अगर आप ये घर में बनाकर आप बाहर इसको सेल कर सकें। जो लोग भले बेचते हैं आप उनको रीजनेबल प्राइस पर अगर सेल करें तो लोग आपसे परचेज करने लग जाएंगे और आप एक छोटा सा घर में ही जो है वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी रेसिपी है। मैं आज आपको जो है वो भल्ले भलियां बनाना सिखा रहा हूं, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको बूंदी बनाना सिखाऊंगा, जो वन ऑफ इंग्रेडिएंट है इसका भल्लों का, जिसमें भल्ले भी डलते हैं, बूंदी भी डलती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बूंदी भी बनाना बताऊंगा कि बूंदी जो है वो कौन से इंग्रेडिएंट से बनती है, वो दालों से नहीं बनती है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बूंदी बनाएंगे। आप उसका भी बिजनेस कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस है। तो अगर आप जो है वो ब्रॉडर टर्म में सोचें तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। हमारा ऑयल जो है वो प्री हीट हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करते हैं।
अब हमने भल्ले बनाने हैं, ठीक है। भल्ले बनाने के लिए आप जो डोंगे वाला चम्मच होता है ना, आप ये देख सकते हैं डोंगे वाला चम्मच है। आप ये डोंगे वाला चम्मच ले लें। आपने ये भरकर नहीं लेना, आप इस तरीके से जो है वो पौना कह सकते हैं, आप पौना चम्मच ले लें, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्लोज करके भी। आपने इस तरीके से पौना चम्मच लेना है और आप इसको उठाएं, इस तरीके से लेकर आए, दूसरे चम्मच की मदद से जो है वो आप आराम से इसको छोड़ दें, ठीक है। अच्छा जी व्यूअर्स, आप इस तरीके से ले लें, ठीक है। ये देखें पौना चम्मच हमने लिया है, ठीक है। आप इस तरीके से लें और साइड पर जो है वो इस तरीके से आराम से दूसरे चम्मच की मदद से छोड़ दें। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से ये कितने अच्छे फूल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको अभी एक और तरीका बताऊंगा, जो आपने अगर बिल्कुल इसको गोल बनाना है वो भी मैं तरीका आपको बताता हूँ कि आपने उसको कैसे बनाना है। आप ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे फूले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने आंच का जो है वो बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ज्यादा आंच पर बना लेंगे तब भी मसला है, अगर आप कम आंच रखेंगे तब भी इशू है। व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से ये कितने अच्छे फूले हैं और इसका कलर भी जो है वो बहुत प्यारा आया है। मैं आपको क्लोज करके भी दिखाता हूँ। आप ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी भी हैं, ठीक है। अभी अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहते हैं तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे क्रिस्पी भी हैं, ठीक है। अब मैं अगला पूरा आपको डाल के दिखाता हूँ, उसका जो तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। उससे जो है ये बिल्कुल जो है ये राउंड हो जाएंगे। अब हम फ्लेम को जो है वो दोबारा लो टू मीडियम कर देंगे ताकि जो है वो हम अगले भल्ले डालें। अच्छा जी व्यूअर्स, दूसरा ये जो तरीका है आप देखें, इस तरीके से जो है आप भर लें और आप एंड पर जाकर जो है वो इसको छोड़ दें, ठीक है। आप एक लाइन पकड़ लें और इस तरीके से डालते जाएं तो माशाल्लाह से जो है ये बहुत अच्छे बनने लग जाएंगे। आप ये देखें। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छे फूले हैं। इसकी जो शेप है आप वो देख सकते हैं। जैसा कि तरीका मैंने आपको बताया कि ये जो है ये तकरीबन ज्यादा गोल तैयार हुए हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये देखें कितने अच्छे तैयार हुए हैं, ठीक है। ये कितने गोल हैं आप ये देख सकते हैं। इसका कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसको लाजमी ट्राई करें। जो दालों से भल्ले बनते हैं वो बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले जो है वो दाल से जो बने हुए भल्लियों की जो है भल्लों की जो है वो वीडियो नहीं देखी होगी। ये बहुत जबरदस्त बनते हैं, ठीक है। और इसका बहुत ही यूनिक सा टेस्ट होता है और जब आप इसको दही भल्लों में इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो टेस्ट होता है वो और भी दुबाला हो जाता है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। आप मेरे चैनल HSU फूड्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत जबरदस्त लगी होगी, ये रेसिपी बहुत जबरदस्त लगी होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग HSU फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ। कहीं जाना नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे बने हैं, इसकी क्रिस्पीनेस, इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा साइन ऑफ यहाँ पे खत्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। व्यूअर्स आप ये देखें, इसका साइज देखें माशाल्लाह से ये फाइनल तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आप इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि माशाल्लाह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हमने इनको दालों से तैयार किया है। आपने कंप्लीट वीडियो देखी होगी तो माशाल्लाह से आपके भी जो भल्ले हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे तैयार हो सकते हैं। आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया कि आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। अब आप ये देखें, मैंने तकरीबन जिस तरह दालें ली हैं मैंने आपको दिखाई थी, तो अगर आप इसको काउंट करें तो माशाल्लाह से ये तकरीबन 20 to 25 भल्ले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, ठीक है।